हेलो फ्रेंड, कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। ये एक बहुत बड़ा करवा चौथ व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ, जो अपने पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है। करवा चौथ व्रत का कथा। 7 भाई थी, एक करवा बहन थी। उस दिन करवा चौथ पड़ा तो सातों भाई खाने बैठे। करवा बहन से बोली, बहन तू भी खा ले। करवा बहन बोली कि नहीं भाई, आज तो मेरा निर्जला व्रत है, पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो 6 भाई खाने लगा। 7वां भाई से, सबसे छोटा भाई से उसका तरफनाई देखा नहीं गया। एक पीपल के पेड़ पर गया और कहा, दीप जला दिया और चलनी रख दिया, छन्नी। बोला, देखो बहन, ये पीपल के पेड़ पर चांद निकल आया है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ पर गई और देखी कि हाँ, चांद निकल गया। फिर खाने बैठी। खाने बैठने के बाद जैसे पहला कौर लिया तो उसको छींक आ गया। दूसरा कौर लिया खाने का तो बाल निकल आया, केस। उसके बाद तीसरा कौर जब खाने लगी तो उसका पति को मरने का खबर आ गया। इस कारण से उसका व्रत भंग हो गया। भंग होने के बाद 1 साल वो अपने पति के सैया पर सोई रही। बोली, जब तक पति मेरा जिंदा नहीं होगा मैं अन्न पानी सब त्याग दी। 1 साल बाद करवा चौथ का व्रत आया। उसके बाद उसका सातों भाभी व्रत किया। सातों भाभी व्रत करने के बाद 6 भाभी को से अपना सुहाग, सातों भाभी से सुहाग मांगने लगी तो 6 भाभी टाल बेटाल करके चली गई। 7वां भाभी आई तो उसको सब बता रखी थी कि 7वां भाभी के भाई, 7वां भाई के कारण, सबसे छोटा भाई के कारण तुम्हारा पति का मृत्यु हो गया और तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। तो 7वां भाभी को तुम छोड़ना नहीं, जब आएगी दे तुमसे मिलने तो 7वां भाभी गई मिलने। तो वो घर पकड़ के, भड़पंजा पकड़ के बोली, जब तक मेरा सुहाग नहीं दोगी तब तक मैं आपको भाभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कितनों भी टाल बेटाल किया, छुड़ाने का भाभी कोशिश किया, उसका भाभी भागने लगी। फिर भी वो ननद नहीं छोड़ी, करवा नहीं छोड़ी। बोली, नहीं भाभी, जब तक मेरा सुहाग नहीं दोगी तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको। उसके बाद तरपनाई से, करवा का तरपनाई से भाभी को फिर रहा नहीं गया। लास्ट में अपने कनगुड़ियाँ उड़ी चीर कर और उसमें का जो अमृत है उसका पति का मुंह में डाली और पति श्री गणेश करके, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश करके उठ के खड़ा हुआ। फिर उसका करवा का सुहाग लौटा। तो दोस्तों, ये जो है करवा व्रत, पति का लंबी आयु के लिए करवा चौथ किया जाता है। और जैसे करवा अपने सुहाग की रक्षा की, बचाई, इसी प्रकार सभी नारियों से निवेदन है कि अपने करवा चौथ व्रत अच्छे से करें, किसी को भूल भुलैया में नहीं रहे। ये करवा चौथ की कहानी है। तो आप लोग को कैसा लगे ये करवा चौथ का कहानी, वो आप लोग कमेंट में जरूर भेजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय करवा चौथ।